खवातीन, हर शादी की है ये शौकीन, लेकिन मसले हैं संगीन, मैं कोई ये है 3 खवातीन। ओफ अल्लाह जी, ऐ पीले आम, तुझे पिल पिला के चूसने का जो मजा है वो एक आम आदमी क्या जाने। आम खाएंगे आज। कौन खा रहे हैं आम? हम खाएंगे। वेरी गुड आइडिया, जाओ लेकर आओ जल्दी से। पीछे क्या है? पीछे क्या क्या क्या, क्या है? दूसरा हाथ दिखाएं। ये देखो। दोनों हाथ दिखाएं। ये देखो। ये क्या है? ये ये आम है। नहीं, इससे मैं खाऊंगा और न किसी को खाने दूंगा। अगर नहीं खाएंगे ना ये सड़ जाएगा। खादिमुद्दीन के साथ रहते हुए इसकी इतनी हिम्मत कि सड़ जाए, सड़ोगे तुम। जब मीठा मीठा आम खाओ ना तो बंदे के चेहरे पे फ्रेशनेस आती है। तुम कुछ भी खा लो, तुम्हारा चेहरा कभी फ्रेश नहीं हो सकता। और ये मेरी मर्जी कि मैं इसे खाऊं या चूसूं, तुम्हें इससे क्या। आपने ना आम हाथ में आते ही ना आंखें फेरनी है। ये आम नहीं, ये खास है, खास, और इसको सिर्फ एक खास आदमी ही खा सकता। ससुर अब्बू, आम तो आम है, उसको कोई खास आदमी खाए या आम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सड़ो या कुड़ो, मुझे तो आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से नहीं। ससुर अब्बू, ये पेड़ कहाँ से बीच में आ गया? एक भेंगा इंसान जाहिल भी हो सकता है, इससे मुझे पूरी उम्मीद थी। पेड़ से आम आते हैं बेवकूफ इंसान। जी नहीं, सीजन में आम आते हैं। असील कुक्कड़, वफादार महबूबा और झाड़ पे पका हुआ आम एक किस्मत वाले को ही मिलता है। कट्टी, मुझे आपसे ना ये उम्मीद नहीं थी। और कभी रखना भी मत। जल्दी से कट जाओ यहाँ से, और मैं इस आम को पहले धो लूं, पाक साफ कर लूं। तुम्हारी बुरी नजर पड़ चुकी है इस पे। हटो आगे से। किस किस्म का इंसान है, एक आम के लिए मुझसे कत्ल कर दी। अब पता चलेगा कुतुबुद्दीन को कि किससे टक्कर लिया। चचा को मरने मारने पर तैयार कर लूंगी। एक्स्ट्रा वो करके अपना मेकअप क्यों खराब करूंगा। ओ छिचोरे, क्या घूर घूर के देख रहे हो? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें। क्या बात है, आप बड़ी जल्दी में। तुम्हें कैसे पता? जल्दी जल्दी में मेकअप जो करेंगे। तुम्हें देख के लगता तो नहीं है कि तुम इतने अक्लमंद हो। तारीफ का शुक्रिया। ओ ढीठों के माइक्रोस्कोप, तुम्हारी बेइज्जती की है, थोड़ा महसूस कर लो। ये आपका सियासी बयान है? इससे पहले मैं तुम्हें सियासी शहीद बनाऊं ना, फुटो यहाँ से। ये नेकी का तो जमाना ही नहीं है। जितना तुम्हारा साइज है ना, इस हिसाब से तो तुम्हारी नेकियां भी माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ेंगी। और क्या मेरे पीछे आ रहे हो? जाओ यहाँ से। ज्यादा खुश ना हो, मैं अपने खाला के घर जा रहा हूँ। ओह हाँ, मुझे तो संजीदा हाउस जाना था। वही तो मेरी खाला है। हाँ तो ठीक है, लेकिन मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, माइक्रोस्कोप कहीं का। मैं तो अब आऊंगा, देखता हूँ। वाह नजर, तेरी तो लॉटरी निकल आई। ये क्या बेहूदगी है? स्टार्ट किसने की थी? मैं तो यहाँ अपना दुखड़ा सुनाने आई थी। तो मुझे सुनाए अपना दुखड़ा। नजर को भी इंसानियत की खिदमत करने का बहुत शौक है। तो एक काम करो ना, गली की नुक्कड़ पे जो गटर बह रहा है ना, जाओ वो साफ करके आओ। इंसानियत की खिदमत। मुंह बंद किया जाए। टूथपेस्ट का नाकाम इश्तेहार बनाने की कोशिश मत की जाए। बंद कर मुंह। तुझे बेइज्जती महसूस नहीं हुई? चुप कर। चादर और चार दीवारी की इज्जत को पामाल मत किया जाए। दफा हो जाए यहाँ से। तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चों से इस तरह बात करते हो। ये बच्चा नहीं है, पूरा है, बस थोड़ा छोटा रह गया, हाफ फ्राई। मेरा टाइम क्यों जाया कर रहे हो तुम लोग? मैं तो आपकी खिदमत में पेश हूँ, बल्कि जेर जबर भी हूँ। आए बैठे सुकून से बात करते हैं। बातें तो अब मैं कुतुबुद्दीन से करूंगी। ये कुतुबुद्दीन नाम का बंदा तो कोई भी नहीं है हमारे घर में। तो तुम्हारे घर में क्यों रहने लगा? तो फिर आप क्यों नाम ले रही हैं उसका? अरे नाम मुराद मेरा शौहर है। आप तो कुतुबुद्दीन की बात कर रही थी, नाम मुराद की नहीं। हाँ तो मैं उसी की तो बात कर रही हूँ। तो फिर नाम मुराद क्यों बोला? ओफो भाई, तुम भी ना कोई लस्सी मास्टर हो। नजर भाई पहले हलवाई की दुकान पे काम करते थे। चुप कर। कुतुबुद्दीन से पहले ना चचा से पिटाई लगवाऊंगी तुम दोनों की। हटो। पीस चेक कर कितना चौकस आया है। तो चीज बड़ी है, मत चुप चुप। नजर के घर में गेस्ट है, इसलिए सिर्फ नजर का हक है कि वो उसको लाइन मारे, खामोश रह जाए और यहाँ से निकला जाए।
मरी डरा दिया मुझे। हर डर तो मैं गई थी। लो तो शादी से पहले गौर से देखना था ना नजर को। उस वक्त तो इश्क की पट्टी बंधी हुई थी आंखों पे। मैं नजर से डरने की बात नहीं कर रही। शाबाश मेरी बेटी, शोरों से ना डरना भी नहीं चाहिए। वैसे तुम लोग मेरे कमरे में ढूंढ क्या रहे थे? आम? आम? आम नहीं है कोई भी चीज, हर चीज खास है मेरे कमरे में। बहुत सोच विचार के सिलेक्ट करती हूँ मैं हर चीज। अरे ये खाने वाले आम का बोल रही है। तो आम तो खाया ही जाता है जी। नहीं, आम तो अचार में भी यूज होता है और चटनी में भी यूज होता है। हम ना यहाँ आम की अफादियत बताने नहीं आए। आम खाने आए आम। तो मेरे कमरे में क्या आम के पेड़ लगे हुए? खुशबू से तो लग रहा है वो आधी औरत ना तेरे लिए आम छुपा के ले आया। कोई नहीं, मेरा भी इतने दिन से ना आम खाने का दिल चाह रहा है। मतलब हमें अपनी तफ्तीश का दायरा पूरे घर तक फैलाना पड़ेगा। हाँ तो फिर सोच क्या रही हो? चलो चल के ढूंढते, इससे पहले कि आम पे डाका पड़ जाए और वो गायब हो जाए। लिहाजा चलो आप जल्दी। तुम लोग जाओ भाई, मैं नहीं जा रही, मैं आराम कर रही हूँ। ठीक है छोड़ो। और मिल जाए तो मुझे भी दे देना। भाई मीठे मीठे आम को पहले नहलाना चाहिए, फिर उसे चूस के खाना चाहिए। खाना आए या न आए, खाना चाहिए। चाचा, तुम्हारी भतीजी पे दुखों के पहाड़ टूट गए चाचा। वाजिबा, चचा को देखते ही कैसे इसने अपनी रिंगटोन बदल ली। अरे अरे तोड़े नहीं हैं, एक ही तोड़ा है दरख्त पर से बड़ी मुश्किल से। आम? कहाँ से आया ये आम? किसने दिया ये आम? कौन खाएगा ये आम? इसने तो आम के चक्कर में चचा की चटनी बना दी। मैं इसके साथ सेल्फीज लूंगी। अच्छा आम है। खाना मत, इसमें तुम्हारे चचा की जान अटकी हुई है। अपनी जान पर खेल कर मैंने इसको दरख्त पर से तोड़ा है। अरे चाचा रिलैक्स करें, मैं वैसे भी डाइटिंग पे हूँ। 3-4 सेल्फीज के लिए बस आम ऐसे ही पकड़ा था। पहले इस भेंगे की नजर इस पे लगी, अब पूरी दुनिया की लग जाएगी मेरे आम को। खत्म शोध, मैंने बोला था ना कि ये आम आपस में शेयर कर लेते हैं, ये नौबत तो ना आती ना। मेरा बस चले तो इस आम की खुशबू भी तुम्हें सूंघने ना दूं। हाय काश सेल्फी में भी इसकी खुशबू आ सकती। तस्वीर के साथ साथ ना लिख भी देना खुशबूदार और मीठा आम। खुशबू का लिखना तो सही है, मगर मीठा है ये खट्टा, ये तो मैं खा के ही बताऊंगा। चाचा अपनी भतीजे के दुखड़े छोड़ के आम पे राल टपका रहे हो। वाह वाह वाह, क्या रोना तो देखो है। पूरी दुनिया के लिए सेल्फियां खींच लो पहले। वो मैंने सोचा लगे हाथ मैंगो पार्टी भी हो जाएगी। हाँ ससुर अब्बू, आप अपनी भतीजी के ना दुखड़ों पे कंसंट्रेट करें, ये आम मुझे दे दें। ओ जाहिल इंसान, दुखड़ा कानों से सुना जाता है, हाथों से नहीं। और जाओ मेरी भतीजी के लिए कोई चाय पानी का बंदोबस्त करो। बेटा तुम ड्राइंग रूम में आओ, तुम्हारा दुखड़ा सुनते हैं। बेटा दुखड़ा सुनते, आ जाओ मेरे पीछे, आ जाओ। ये है 3 खवातीन। ये आम कुछ हमारे लिए खास नहीं होता। मैं ना आप लोगों के पास आ रहा था। सासू माँ, आपके सर की कसम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता। सच बता, कहाँ छुपा के रखा है? सासू माँ, मेरे पास कोई खजाना नहीं है जो मैं छुपाऊं, मैं तो पॉकेट मनी भी आपसे लेता हूँ। हम खजाने के बारे में नहीं पूछ रहे, हम तो आम के बारे में पूछ रहे हैं। तो आप लोग मुझे सूंघ क्यों रहे हैं? अरे सूंघेंगे, चोरी पकड़ी जाएगी जब तो आम खाएंगे। हैं, आप लोग आम ढूंढ रहे हैं? अब ज्यादा ना ओवर होने की जरूरत नहीं है। प्लीज ना धुला भाई, बता भी दो ना, पूरे घर से आम की खुशबू आ रही है, लेकिन आम में दिखाई नहीं दे रहे। आप लोग सिर्फ खुशबू महसूस कर सकते हैं, खा नहीं सकते उसे। सूंघ के गुजारा नहीं होता, खा के जो सुकून मिलता है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। आपका जो शौहर है ना खत्म शुद, आम उसने तोड़ा है और आम पे ना सांप बन के बैठ गया है। अच्छा उनके पास है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, मिल जाएंगे यूं। चलो आपके लिए ना एक ब्रेकिंग न्यूज है। खबरदार, जो अपने रिश्तेदारों को मेरे घर का एड्रेस दिया तो। रिश्तेदार तो ससुर अब्बू की आई है, और क्या खूब आई है। हाँ हाँ हाँ, अरे तुम्हें तो हर लड़की खूब लगती है, घर की कहीं का। चल छोड़ दे, चल के देखते हैं कि वो लड़की यहाँ क्यों आई है। चला चल चल।
कुतुबुद्दीन ने तुम्हारे साथ ऐसा करके मेरे गैज़ व गज़ब को आवाज दी। थोड़ा और गुस्सा लाएं चाचा, सिर्फ आवाज ही नहीं दी है बल्कि ललकारा है। अरे तुम देखती जाओ, एक एक ज्यादती का हिसाब लूंगा मैं। अरे हिसाब किताब तो पहले ही मेरे हाथ में है। मैं ज्यादतियों का हिसाब कह रहा हूँ। बस चाचा, मैं ये चाहती हूँ कि वो यहाँ आए और उसे पता चले कि शगुफ्ता भी कोई लावारिस नहीं है। हट्टा कट्टा चाचा मौजूद है, अभी उसका जिंदा है। हाँ, अरे किसी की क्या मजाल कि कोई तुम्हारे पे जुल्म कर सके। बस अब वो जैसे ही आए ना, आपको हल्ला बोल देना है। हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे गाना नहीं गाना है, हल्ला बोलना है। हाँ, हल्ला बोलने से क्या होगा? अरे मैं उसकी ठीक ठाक खबर लूंगा। अरे खबर तो मैं उसकी और उसकी माँ की लेती रहती हूँ भाई। बस अब वो आए ना तो आपको उस पर रोब जमाने की कोशिश करनी है, रोब। अरे कोशिश से क्या होगा? अरे मेरे रोब से तो पूरा जमाना डरता है। वैसे चाचा, शादी के बाद ना आपका ये रोब थोड़ा हवा हो गया। अरे भतीजी, ये सब दुश्मनों की उड़ाई हुई खबरें हैं, वरना आज भी संजीदा मेरी आवाज सुन के लरस जाती है। कहाँ है मेरी खानदानी बंदूक? अरे क्या हो गया आपको? आम काटने के लिए बंदूक की नहीं, छुरी की जरूरत पड़ती है। ओफो, रहने दीजिए वालिद, आम का तिया पंचा हम खुद कर लेंगे। ये आम छुरी से खाने वाला नहीं है। अरे आम छुरी से नहीं, मुंह से खाया जाता है। संजीदा बेगम, आम के चक्कर में लगा के मेरे गर्म गुस्से को ठंडा मत करो। ओफो वालिदे दोएम, आप गुस्सा ना करें, क्योंकि आम जो है खून बढ़ाने के लिए होता है, ना कि जलाने के लिए। खून तो उस कमबख्त कुतुबुद्दीन ने मेरा जलाया है। क्यों उस बेचारे पे आप इल्जाम लगा रहे हैं? आप तो शुरू से सूखे खड़े हैं। संजीदा बेगम, मुझ में और आम में कुछ फर्क तो रखो। वैसे ये खानदानी बंदूक का क्या चक्कर है? मैं कुतुबुद्दीन के हाथों के तोते उड़ा दूंगा। लो कर लो बात। अरे उसके लिए बंदूक की क्या जरूरत है? तोते तो ताली बजाने से भी उड़ जाते हैं। मैं तुम्हें ताली बजाने वाला लगता हूँ? वैसे बंदूक का कोई फायदा नहीं है। अरे संजीदा बेगम, बंदूक के बड़े फायदे हैं। क्या फायदे? जश्न आजादी, ईद, बकरा ईद और शादी ब्याह के मौके पे हवाई फायरिंग के काम आती। अरे रहने दे। बंदूक उठाते हुए कहीं आपके चुक ना पड़ जाए। और वैसे भी आप जब बंदूक उठाते हैं ना हाथ में, तो देख के ना हंसी आ जाती है। संजीदा बेगम, इतना हल्का मत लो हमें। अभी भी हम दोनों हाथों से बंदूक पकड़ सकते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि थोड़ी कांपती है, मगर निशाना पक्का है हमारा। बड़ा आए आए, यहाँ बात करते हैं। यहाँ पे ना टीवी भी है और एसी भी लगा हुआ है। घर काफी मेहनत से सेट किया है आप। किसी भी चीज को सेट करने के लिए नजर ना सर दर्द की बादी लगा लेता है, चाहे वो कोई भी हो। ये आप किस चीज की सेटिंग की बात कर रहे हैं? वो मैं ना वो घर की सेटिंग की बात कर रहा था। हाँ अच्छा, मैं कुछ और समझी थी। अच्छा ये बताएं कि आपकी शादी तो हो गई है ना? ये बात आपको किसने बताई? आपकी दबी दबी हसरतों से लग रहा है कि आप भी किसी बीवी के सताए हुए। एक लड़की ही दूसरी लड़की के दिए हुए दुखों को समझ सकती है। नजर बेटा, जरा एक तरफ हो के मेरी बात सुनना, बहुत जरूरी बातें करनी है तुमसे। एक तरफ हो के? सर अब्बू, माइंड योर ओन बिजनेस। इस वक्त ना मैं शगुफ्ता को कंपनी दे रहा हूँ। जिस गाड़ी के कागजात ना हो उसकी किराए लेना भी जुर्म है। इधर सर अब्बू, एज और ओहदे का लिहाज कर रहा हूँ, वरना जमीन पे पटक मैं भी सकता हूँ आपको, टिश्यू पेपर से बने हुए हल्के से इंसान। ओ भेंगे, चोर हमेशा अंदर से डरपोक होता है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कहाँ कि तुम मुझे हाथ भी लगा सको। अच्छा ये लें। और दूसरी बात ये कि शगुफ्ता से चिपकने की हिम्मत मत करना। बेचारी बहुत सताई हुई है, मैं तो उसका गम बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें खुदाई खिदमतगार बनने की कोई जरूरत नहीं, उसका गम बांटने के लिए मैं काफी हूँ। आप खाक काफी हैं, एक आम तो आपसे बांटा नहीं जाता, किसी का गम क्या खाक बांटेंगे? मेरे बाजुओं में इतना दम है कि मैं उसके दुश्मनों को नानी याद करवा दूं। वो मेरी रिश्तेदार है, खादिमुद्दीन की, उसके दुश्मन मेरे दुश्मन है। आई समझ? समझ तो वो आ गई है ससुर अब्बू मुझे, वैसे भी वो आपकी दूर की रिश्तेदार है। वो मेरी फर्स्ट कजन की फर्स्ट औलाद है। तो मैं क्या लगता हूँ आपका?
तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ कर सकते हैं आप। नजर ने एक बार जो कमिटमेंट कर ली तो वो किसी के बाप के भी नहीं सुनता। क्या हो गया फौजू डार्लिंग, आज इतने गुस्से में क्यों हो? क्या बोल रहे थे उस लड़की को? हाँ, बेगम की सताए हुए। फौजिया डार्लिंग, दिल की बात निकलवाने के लिए ना अपनों की बुराई करनी पड़ती है। सब समझ रही हूँ मैं, उसके दिल में जगह बनाने के लिए, बातें उगलवाने के लिए। बोलो। अब ऐसी बात भी नहीं है, मैं तो दिन रात तुम्हारे नाम की माला जपता हूँ। तुम्हारे दर्शन ना हो तो मुझे दिन अच्छा नहीं लगता और रात तो बहुत ही बुरी लगती है। रहने दो, ये शायराना तरीकों से ना मेरा गुस्सा कम नहीं होने वाला। मैं ना तुम्हारे लिए तारे तोड़कर ला सकता हूँ। चुप करो, तारे तोड़ के ला सकता हूँ, एक नेल पॉलिश तो खरीद कर दे नहीं सकते अपने पैसों की। पैसों को प्यार से मत तोलो। जेब में नहीं पाई और इश्क करेंगे भाई। भाई क्यों कह रही हो? मैं भाई तो नहीं हूँ। पता है मुझे, मैंने सिर्फ मुहावरा बोला था, वो भी तुम्हारे सर से गुजर गया। सर पे तो छत है। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा। वाह हीरो, आज बड़ा मूड में लग रहा है। मैं तो हमेशा मूड में रहता हूँ। तू ये गाना फौजिया डार्लिंग के लिए गा रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है जो नई लड़की घर पे आई है तू उसको लाइन मारने की कोशिश कर रहा है ना? वो लड़की है ना, मुझे लाइन करा रही है। तौबा 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 हीरो, ये ना क़यामत की निशानियां हैं। क्या करूं, अल्लाह ने हुस्न इतना दिया। चल ऐसा कर, घर जाके ना अम्मा से ना अपनी नजर उतरवा, कहीं नजर की नजर ना लग जाए तुझे। तू मुझे कटाया है? समझ गया है तो चल फिर निकल यहाँ से, निकल। ये है तीन ख़वातीन। मैं इस बात की ना इजाजत नहीं दूंगी तुम्हें। संजीदा बेगम, मैं सफाई तो कर रहा हूँ। मैं सफाई की नहीं, लड़ाई की बात कर रही हूँ। ओ भोली बेगम, बंदूक से लड़ाई नहीं की जाती, बल्कि बंदूक लड़ाई में इस्तेमाल की जाती। इस तरह तो खून खराबा हो जाएगा। इस तरह ये बंदूक साफ हो जाएगी। मैं बंदूक की बात नहीं कर रही। ये कौन सी गाड़ी है जो चलेगी? सदियों पुरानी जंगालू, कहीं चली ना जाए। अरे मैंने भी सिर्फ भरम देना है, कौन सा बम फोड़ना है इसके साथ। चाचा, सिर्फ भरम से काम नहीं चलेगा, ठुकाई करनी पड़ेगी, ठुकाई। ये काम तो बीवियों के होते हैं। हाँ, शगुफ्ता, संजीदा बेगम से टिप्स ले लो मियाँ को मुट्ठी में करने की। सच्ची, आपको तो दो मियाँओं का तजुर्बा है ना? मुझसे ज्यादा फ्री मत होना। कब आ रहा है तुम्हारा कुतुबुद्दीन? अब मेरा मतलब है चाचा, वो तो आने के लिए पर तोल रहा है, मैंने उसको रोक के रखा है। अरे तो आने देती ना, क्यों रोका? अच्छा मना के ले जाता। अरे मैं चाह रही थी कि उसके आने से पहले चाचा को फुल तैयारी का मौका मिल जाए। क्यों, इनसे दंगल करवाना है क्या? ओहो संजीदा बेगम, उसको भी पता चले कि शगुफ्ता कोई लावारिस बच्ची नहीं है। अब इतनी भी बच्ची नहीं है। इतनी नहीं, लावारिस लगाया था साथ में। एंड बाय द वे, आने दो उस नाम मुराद को। मैंने भी उसे जलेबी की तरह सीधा नहीं किया तो मेरा नाम खादिमुद्दीन नहीं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा, साफ हो गई होगी। वाह जी वाह, सेकंड ऑप्शन, वो भी इतना फूला हुआ। सुरैया के पास 1000 ऑप्शन है। मैं अपनी बात कर रहा था, वैसे मैं किस नंबर पे हूँ? बातों का वक्त खत्म हो गया, अब तो 2-2 हाथ होंगे। हैं, मेरे अपने 2 हाथ हैं और आपके मिला के 4। किसी ने देखा नहीं, इसलिए मैं माफ करता हूँ आपको। खादिम को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगी आप? तुम देखना, जब वो मुझे मिल जाएगा ना, मैं उसका हश्र बिगाड़ दूंगी, बल्कि जान से मार दूंगी। अपनी बात पे कायम रहिएगा, मेरे साथ अंदर चलें, मुकरना नहीं आपने। तू फिक्र ना कर, मैं उसको हुलिया बिगाड़ दूंगी, बल्कि उसको तिगने का नाच में नचाओगे, उसे मार भी दूंगी। आ जाए फिर अंदर। चल निकल, आगे निकलो, चलो। अरे इसको हटाएं, सारी चादर पे जंग लग जाएगा। कुतुबुद्दीन के आने से पहले मैं इसको वापस रखने वाला नहीं हूँ। अरे आजकल तो दौर मुज़ाकरात का है,
ये गोली बंदूक को बुरा समझा जाता है। बुरों के लिए बुरा रास्ता ही ठीक रहता है संजीदा बेगम। और प्यारे लोगों के लिए कौन सा रास्ता ठीक है? वो मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। समझने और समझाने का वक्त निकल चुका है। सुनामी घर में घुस चुका है। क्या बदतमीजी है, किसी की भी प्राइवेट लाइफ डिस्टर्ब कर देते हो, जाहिलों की तरह घुस आते हो अंदर। बाहर ना एक बड़ी खूनख्वार किस्म की खातून आई है। तुम्हारी सास से भी ज्यादा। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अल्लाह मियाँ की गाय हैं। ये गाय भैंस कहाँ से आ गई बीच में? बीच में नहीं आई, सासू माँ ड्राइंग रूम में आई है। क्या ड्राइंग रूम में भैंस? नहीं, सुनामी, तबाही, आफत। क्या ऑल फॉल बके जा रहे हो? ऑल फॉल का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू वो आपके लिए कर रही है ना, हशर नशर कर देगी आपका। होगी इनकी कोई पुरानी जानने वाली? जानने वाले का तो पता नहीं है, लेकिन वो कह रही है कि इन्होंने ना उनकी बहू को यरगमाल बना लिया है। बहू यरगमाल? अरे कहीं ये शगुफ्ता की सास सुरैया तो नहीं है? सासू माँ लग तो ऐसा ही रहा है कि जैसे कोई सास टाइप चीज है। सुरैया भोपाली हो या फिर सुरैया मुल्तानी कर, देख लूंगा सबको मैं। नजर रोक, ये ना रोक, खून खराब हो जाएगा। ससुर अब्बू, कंट्रोल करें अपने जज्बात पर, जंग बराबर वालों से होती है। आप थोड़ी कॉमन सेंस यूज करें, खून आप ही का बहने वाला है, ये पकड़ा दें। चल मैं भी चलती हूँ। चलें। आगे से हट जाओ वरना रौंद दूंगा। आओ संजीदा। चलो बस देखिए आराम से। जल्दी आओ संजीदा। अरे आ रही हूँ बस। गिव मी योर हैंड। अरे कहाँ मर गई है सारे के सारे? जरा हल्का हाथ रखिएगा और मेरा खून जोश मार रहा है संजीदा बेगम। अरे खादिम, तुमने ये क्या हरकत की है? ये मेरे शौहर से आप किस अंदाज से बात कर रही हैं? जिस तरह की इसने हरकत की है ना, ताज नहीं पहना सकती मैं। इससे भी बुरा सलूक करना चाहती हूँ। मेरी बहू को यरगमाल बना लिया इसने। अरे सुरैया बेगम आराम से बैठे ना है, आप आराम से सोफे पे बैठे हैं, अपना ही घर है आपका। मैं तो बैठ जाऊंगी, आराम भी करूंगी। ये बताओ तुम मेरी बहू को क्या पटिया पढ़ाते रहे हो? कुछ भी नहीं है, वो तो वैसे ही मिलने आई थी बेचारी। हाँ, एक वो बेचारी, एक तू बेचारा है ना। आप बहू को मनाने आई है या फसाद करने आई है? खबरदार, मेरा फैलाया हुआ फसाद कोई समेट नहीं सकता। खड़े क्या मेरा मुंह देख रहे हो? जाओ जाके ठंडा शरबत लाओ सुरैया बेगम के लिए, ताकि उनका गुस्सा ठंडा हो। ओके। मैं भी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं हूँ, यही रहूंगी, सब कुछ समेट के जाऊंगी। वाह, आपका खून का जोश तो समंदर की छत की तरह बैठ गया। मजबूर हूँ, रिश्ते बनाने के लिए जोश से नहीं होश से काम लेना पड़ता है। खादिम, तुम तो मुझे बचपन से जानते हो ना अच्छी तरह से। अरे कैसे भूल सकता हूँ सुरैया बेगम, तुमने ही तो मेरा नाम सुरैया भोपाली रखा था ना। क्या नौजवानी की बातें याद करा दी। जवानी तो दीवानी होती थी उस वक्त। इससे पहले कि जवानी तुम्हें ले डूबे तो सेकंडों में मेरे साथ। जी एक्सक्यूज मी। बड़े आए भरम मारने वाले, पूरे पाकिस्तान में मुझसे ज्यादा भरम कोई मार नहीं सकता। अभी तक आए नहीं। कहाँ गया तुम्हारा वो जोश, खानदानी जलाल, वो बंदूक? अरे संजीदा बेगम समझा करो, औरतों के मुंह लगते हुए क्या मैं अच्छा लगूंगा? ठीक है, तुम कमरे में जाओ, मैं उससे खुद निपटूंगी। अरे संजीदा बेगम, लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं है, मैं सब प्यार से तय कर लूंगा। खबरदार, कोई जरूरत नहीं है प्यार जतलाने की। ओहो संजीदा बेगम, सुलह सफाई से जो बात हो जाए वो अच्छा होता है। तुम कहाँ बात कर रहे थे? सारी बातें तो वही कर रही थी। आप ही ने हमारी आदतें बिगाड़ दी। अब बोलने की कम और सुनने की ज्यादा आदत पड़ चुकी। उसमें और मुझ में बहुत फर्क है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और उसको मैं बरसों से जानता हूँ। बरसों से जानने का मतलब ये नहीं कि वो हर वक्त जलील करती रहे। ये हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जी जी वही कह रहा था, जी बिल्कुल सही है जी। अब चलिए, आपका तो दिल नहीं लग रहा होगा उसके बगैर। चले चलिए। फौजिया
शगुफ्ता क्या तुम्हारे कमरे में? अरे उसका यहाँ क्या काम? शगुफ्ता कहाँ है? तुम लोग सब शगुफ्ता के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि वो पूरे घर में नहीं है। तो अब मिलेगी भी नहीं। क्या? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मैंने उसे हीरो के साथ ना सैर करने के लिए भेज दिया है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। और तुम जो कर रहे थे वो अच्छा था? मैं भी कहूँ कि हीरो घर के चक्कर क्यों लगा रहा है। अच्छा तो अब समझ में आई गेम। मुझ में किस चीज की कमी थी जो उसको हीरो के साथ भेज दिया? गैरत की। और वैसे भी हीरो सिर्फ उसे सैर कराने लेके गया है, फिर वो अपने शौहर के घर चली जाएगी। और हीरो वो तो उसे बस समझाएगा कि अपना घर ना छोड़े। ये काम तो मैं भी कर सकता था। तुम्हारे करने के काम ना और भी हैं। जरा शबनम चली जाए फिर तुम्हें बताती हूँ। अब मैं जा रही हूँ। हाँ रुको शब्बो, मुझे तुमसे काम है। आप यहाँ बैठे, हम आपको आपकी बहू से भी मिलवा लेते हैं। लगता है सुरैया को हम पर बिल्कुल भरोसा नहीं गया। जवानी पे तुम पर भरोसा नहीं किया, बुढ़ापे में कौन करेगा? जल्दी से मेरी बहू को बाजियाब करो। अरे वाह, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे हमने अगवा किया हुआ है। अगर अगवा ना हुई होती तो इस वक्त यही होती ना। मगर खादिम तो कह रहे थे कि आपकी बहू आपके बेटे से रूठ कर आई है। शोहर अगर शॉपिंग ना कराए तो घर थोड़ी ना बर्बाद कर देते हैं। इसने मेरी बहू को ना उल्टी सीधी पट्टियां बढ़ा के ना उसका घर बर्बाद कर दिया। भाग गई शगुफ्ता, हीरो के साथ भाग गई। हाँ, मैं ना कहती थी इसने मेरे बेटे का घर बर्बाद करने का ना तहैया किया हुआ था। खादिम खत्म छुट तो औरतों का घर ऐसे बर्बाद करता है जैसे अमेरिकन सुंडियां फसलें। ओ भेंगी औरत, तुम्हें ज्यादा आग लगाने की जरूरत नहीं। आग तो मैं लगाऊंगी। जिस तरह तूने मेरे बेटे का घर बर्बाद किया, अब मैं तेरा घर बर्बाद करके छोड़ूंगी। इस औरत के इरादे बिल्कुल सही नहीं लग रहे। जल्दी से जाओ, बंदूक ले आओ। जाओ जाओ। खबरदार, कोई हिले ना अपनी जगह से। खैर जाओ। सरैया भोपाली सबको टाई कर देगी। ये है तीन खवातीन।